आज की दुनिया में इतने अवगुण हैं, लोग अवगुणों के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं और अवगुणों के सहारे ही सबको सक्सेस मिल रही है। तो जो हमारी न्यू जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, वो यही देख देख के बड़े हो रहे हैं कि सब अवगुण के साथ ही सक्सेसफुल होते हैं। और हम जानते हैं कि सत्यमेव जयते, सच की ही जय होती है। गुणों से ही हम सब कुछ सीखते हैं और गुणों से ही हमें सक्सेस मिलती है, स्थायी सक्सेस मिलती है। लोग ये भी देखते हैं कि ठीक है, उनको सक्सेस मिली है अवगुणों के आधार पे, लेकिन उनको फिर पतन भी जल्दी मिला है, लेकिन उससे कोई सीख नहीं मिलती। तो ये जो है विचार, हम सब जानते हैं अच्छे विचार हैं, पर इसको अपनाने में जो कठिनाई हो रही है, जो ये हम समझ रहे हैं कि कैसे जल्दी हो, नहीं जल्दी नहीं हो तो धीरे धीरे भी हो, पर हमारा पूरा जो यंग जनरेशन है वो अवगुणों में ही फंसा हुआ है। उनके पास कोई अच्छे विचार नहीं है और वो सक्सेस को ही, किसी भी बल पे सक्सेस मिले, किसी भी अवगुण के सहारे सक्सेस मिले, उसी के सहारे वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें विश्वास नहीं रखते। तो कोई तीसरा रास्ता कुछ हो जिसके ऊपर आप अपना किस तरह से हम इस बात से आगे बढ़ें कि हमारी नई जनरेशन में नई सोच हो और अच्छे विचार में आ जाएं, तो उसके लिए कुछ प्रकाश डालें कि कोई बीच का रास्ता हो। आपका नाम क्या है? मैं अनुराधा गुप्ता। मानयोग अनुराधा जी, आपने बहुत एक दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रखा कि हमारी नौजवान पीढ़ी जो है वो गलत रास्ते पर जा रही है, अवगुण सीख रही है। अगर हम ये मान लें कि हमने उनको नहीं सिखाना, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर हम ये मान लें कि हमने उनको नहीं सिखाना, बल्कि हम जो बड़े हैं, हमारे अवगुणों के कारण वो गलत रास्ते पर भटक गए हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी कि मुझे अवगुणों से नहीं जीना। इसका मतलब जो आज की नौजवान पनीरी भटकी है, अवगुणों के स्वभाव में जा रही है, वो अवगुण आसमान से तो टपकते नहीं हैं, उन्होंने आसपास के समाज में देखा। मानयोग अनुराधा जी, आप मुझसे क्या इस बात पर सहमत होंगे कि बड़ों ने दाज के नाम पर स्त्री को तंग किया था? 100% सहमत हूँ। थैंक यू। इसका मतलब बड़ों को पहले सुधरना चाहिए। हाँ, वो तो अनजान लालच में आ जाते हैं। हाँ, वो इसको ना कामयाबी समझते हैं, क्योंकि हमने ये बोला कि दूसरों के कंधे के ऊपर पाँव रख के, दूसरे की निंदा करके, दूसरे का बिगाड़ के, आप देख रहे हैं ना पॉलिटिक्स में, जब भी इलेक्शन के दिन आएंगे तो दूसरों को बुरा बोलो और अपनी कुर्सी हथिया लो। ये प्रैक्टिस हो रही है ना। इस प्रैक्टिस से क्या हो रहा है, नौजवान समझ रहा है कि जितनी दूसरों की निंदा करके, बुरा करके ले लो तो ये प्राप्ति है। हमने ये वाला पैरामीटर बना दिया। अब ये वाला पैरामीटर कहीं से तो शुरू करेंगे ना, तो वो ना कहीं, पता है क्या, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो फिर इसका मतलब ये है कि इस रॉन्ग प्रैक्टिस का मुझे आगे से मेंबर नहीं बनना, इस रॉन्ग प्रैक्टिस की मुझे अपने आप को श्रृंखला तोड़नी होगी, है ना। तोड़ने के लिए मैंने किसी को चेंज नहीं करना, मैंने चेंज होना है। पहले मैं अपने नौकर से, अपने आसपास के लोगों से छुआछूत नहीं करूँगी, फिर मैं अपने नौकर से और चौकीदार से मीठा बोलूँगी, फिर मैं अपने ससुर और अपनी सास से और अपने बुज़ुर्गों से मीठा बोलूँगी, मैं अपने पति से मीठा बोलूँगी। अगर मैं ये प्रैक्टिस करने लगूँ तो नौजवान पनीरी इसी को देखेगी, तो उनके सामने इसका गोल सेट होगा कि ये कितने सुखी हैं, राइट। हम टीवी पे क्या दिखाते हैं, हम टीवी पे हर सीरियल में दिखाते हैं कि जिसने शराफत से काम लिया उसको सारे सीरियल में दुखी दिखाते हैं, है ना। इसलिए सब लोग सोचते हैं मेरे को ऐसे दुखी नहीं होना, करेक्ट। सो पोर्ट्रेट गलत किया जा रहा है ना। रादर पैरामीटर ये सेट किया जाए कि वो जो अच्छे व्यवहार करता है वो दरअसल सुखी रहता है। इसका मतलब मीडिया के कारण भी हो रहा है, हमारे कारण भी हो रहा है। तो अब बात फाइनल ये पहुंचेगी कि बीच का रास्ता यही है कि मुझे चेंज होना है। मैं 100% आपसे सहमत हूँ और कारण बहुत सारे हैं, सिर्फ मीडिया ही नहीं है, समाज भी है
और हमारे जो नेता हैं जो राजनीति में हैं, सबसे पहले वही लोग गड़बड़ करते हैं और जथा राजा तथा प्रजा भी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी बातें हैं। और आप सही कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है या टीचिंग है या अच्छे संस्कार हैं वो घर से ही चलते हैं, पहले शुरू होते हैं। लेकिन आज की दुनिया में काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्होंने उनके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगली जनरेशन उनके कंट्रोल में नहीं है। और राइट। वो कितना भी वो करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन वो फिर उस तरह से उनकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से नहीं होता और अगली जनरेशन अपने उसमें चल पड़ती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब जगह यही होता है, सब जगह कुछ परसेंटेज है हर चीज़ों की और सारी 100% लोग ख़राब हो रहे हैं ऐसा भी नहीं कहूँगी। राइट, मैं आपके साथ लेकिन सहमत हूँ। खराबी ज़्यादा हो रही है और हमारी संस्कारों के पतन ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसके बीच में जो है ना पेरेंट्स लाचार समझते हैं और वो जो घर में कितने भी संस्कार दे दिए गए और अनुकरण करना भी, जैसे कि हम अवगुणों को हमेशा छोड़ दें। तो कई बार ऐसा होता है कि सच बोलने से आजकल की दुनिया में सच को छुपाना भी पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो पेरेंट्स को भी कई बार झूठ का सहारा और कई बार ऐसे लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उससे फिर गड़बड़ हो रही है कि दुनिया हमारी बहुत ख़राब हो रही है। तो आपने ठीक हमारे एनालाइज ऐसे किया। ये प्रवचन वगैरह ऐसे कुछ ज्योति से ज्योति जलती रहे, कुछ दीप वाह, जलते रहें, वाह। तो ऐसा अच्छा लगा, इसलिए मुझे मैं आपका ऐसे बहुत लगता है कि आप ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं, तभी आपके बोलने से मालूम हो रहा है कि आपको इसका धन्यवाद। अभ्यास है। अच्छा, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद है। आपके साथ सहमत होकर मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स आज की डेट में अच्छे हैं उनकी चल नहीं पा रही है और मेजॉरिटी के कारण उनके बच्चे भी खराब हो रहे हैं। आपने ये बोला ना, तो अब उन पेरेंट्स को पता क्या चाहिए? जिस इंसान को पता लग गया है कि समाज बिगड़ रहा है, उसको अपना स्वच्छ भारत अभियान चलाना होगा। स्वच्छ भारत ही नहीं, स्वच्छ वर्ल्ड का अभियान ये चलाना होगा कि मुझे अब अपने घर की 4 दीवारों से ऊपर उठना है, सिर्फ अपनी किचन और अपने परिवार बच्चे तक महदूद नहीं रहना है। अब इस संसार में आग लगी है, मुझे वो आग बुझाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये इस दुनिया में शैतानियत इसलिए नहीं है कि शैतान बहुत हैं, इस दुनिया में शैतानियत इसलिए पनप रही है कि जो वाइज मैन है वो चुप है। वाइज मैन अपने घर में चुप बैठा रहता है। वाइज मैन को निकल के समाज में जाना होगा। वाइज मैन को अपने घर के सुख आराम और सारी बातों से ऊपर उठ के इस दुनिया की आग को बुझाना होगा। अगर वाइज मैन ने आग ना बुझाई तो ये आग उसके घर तक भी पहुंच जाएगी।